जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कैसे एक्सपोज हो गया है। आज बात करूंगी मोदी को हराने के लिए ये प्रोपेगेंडा क्या है। 3 दिनों से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर घूम रहा था। संभव है कि आपके भी फोन पर, व्हाट्सएप पर यह वीडियो आया हो। वीडियो गृह मंत्री का है। यह वीडियो एक झूठा वीडियो है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया और इस वीडियो से एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, गृह मंत्री इसमें यही कहते नजर आते हैं। और चुनाव के बीच देश का गृह मंत्री अगर आरक्षण खत्म करने की बात कहेगा तो उसका असर क्या हो सकता है, इसे समझिए। यह कानून व्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, यह दंगे की स्थिति तक पैदा कर सकता है। और इसी को आधार बनाकर अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और आज सवाल यह है कि झूठ की फैक्ट्री इस वीडियो को लेकर, और सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, यह झूठ की फैक्ट्री चुनाव के बीच आखिर क्यों चलाई गई। मोदी को हराने के लिए क्या कोई और हथियार नहीं मिला कि इस तरह के झूठे वीडियोस फैलाए गए? क्योंकि यह वीडियो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, यह वीडियो देश में शांति व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए आज सवाल पूछ रही हूं कि इस झूठे प्रोपेगेंडे से क्या हासिल होगा। आपको बताती हूं कि खबर क्या है। अमित शाह के नाम पर कैसे यह दंगे की साजिश रची गई। गृह मंत्री शाह के वीडियो से छेड़छाड़ हुई। जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो सर्कुलेट किया गया, लेकिन यह एक फेक वीडियो है और आरक्षण के खिलाफ यह एडिटेड वीडियो वायरल हो गया जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे सत्ता में आते ही। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने हैंडल से इसे पोस्ट किया था और उसके बाद कांग्रेस के नेता और समर्थक इस वीडियो को फैला रहे थे, इसे वायरल कर रहे थे। शाह के झूठे वीडियो के खिलाफ इसके बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बीजेपी और गृह मंत्रालय ने शिकायत दर्ज कराई, दोनों की तरफ से ही ये शिकायतें दर्ज हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल एक्शन में आ गया। आप समझिए कि किस तरह से ये एक्शन हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसके चलते देश में एक साजिश फैलाई जा रही है और इस वीडियो से दंगे तक की स्थिति पैदा हो सकती है। फर्जी वीडियो को लेकर आईटी एक्ट में भी केस दर्ज हुआ है और माहौल बिगाड़ने, दंगे की साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यही वो वीडियो है जो हो सकता है संभवतः आपके पास भी आया हो। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद, और फर्जी वीडियो बनाने और पोस्ट करने वाले की तलाश इस वक्त जारी है। एक्स पर और फेसबुक से दिल्ली पुलिस ने जानकारी भी मांगी है कि सबसे पहले इस वीडियो को किसने अपलोड किया। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनको 1 मई को पेश होने के लिए कहा गया है, उन्हें नोटिस दिया गया है क्योंकि तेलंगाना से ही यह वीडियो जारी हुआ ऐसा कहा जा रहा है और तेलंगाना कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ाया। तो अब यह वीडियो इस चुनाव में किस तरह से मुद्दा बन गया है, इसकी बानगी समझिए। क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी रैली से खबर बड़ी यह है कि प्रधानमंत्री ने इस वीडियो का जिक्र किया है और कहा है कि कैसे एक वीडियो के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। एआई से विपक्ष बड़ी साजिश रच रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। आपको दिखाती हूं और आपको सुनवाती हूं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके। कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली से कहा वो समझ रहे हैं कि इस वीडियो का से संकट क्या पैदा हो सकता है, लेकिन क्या लोग समझ रहे हैं? एक वीडियो
और एक डीप फेक वीडियो फैलाकर एक साजिश रचने की कोशिश है क्या? हमने लोगों से बात की, पहले ये सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको इस वीडियो के मायने भी समझाऊंगी। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा आरक्षण का विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी अब समझ रही है कि हम जीरो हो गए, खत्म हो गए, तो अब वो नई नई घटनाएं कर रहे हैं। ये एडिट वीडियो है, जिसने एडिट किया है उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। कोई मतलब उनने ऐसा नहीं बोला है, ना प्रधानमंत्री ने बोला है, ना गृह मंत्री जी ने बोला है। ये तो एक बदनाम करने का, क्योंकि वो जीरो कर रही है जनता उनको। विपक्ष के पास कोई माहौल नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा, तो क्या कर सकता है? अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, नए नए मुद्दे ला रहा है, नई नई चीज़ें एडिट करके इस तरीके का माहौल बनाने का काम कर, लेकिन मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस की बौखलाहट है ये, कांग्रेस का मनगढ़ंत शब्द है ये, और एडिट किए हुए वीडियो देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि ये जो आरक्षण के नाम पे भ्रष्टाचार ये सब का जो है दंगे वगैरह फैलेगी, उनको सब कुछ दिखता है। ऐसा भैया वो पार्टी समाप्त हो गई है। अब किसी तरह अस्तित्व में आने के लिए सोच रहे हैं कि इधर उधर लड़ा भी डाले, उसके बाद बीजेपी को कुछ सीट कम कर ले। बाकी जानते तो हैं बीजेपी बहुमत से आ रही है। ये बिल्कुल जमानत जब्त ना हो जाए सारे प्रत्याशियों की इनकी, इसलिए बहुत चिंतित है। ये बिल्कुल घबराए हुए, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग करें क्या। इस चक्कर में ये दिन भर इसी पर प्रकरण। तो एक वीडियो जिसे फैलाया गया और उससे क्या स्थिति खराब हो सकती है देश में चुनाव के बीच, ये पहली बार नहीं है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, उस तस्वीर से जरा समझिए कि इस तरह के कुछ बयान सोशल मीडिया पर कैसे वायरल किए जा रहे हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा है, बीजेपी के नेता हैं, उनका एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं मोदी 400 पार गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन ये वीडियो झूठा है। क्यों है? क्योंकि वो राहुल गांधी का बयान बता रहे थे और कह रहे थे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी 400 पार गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उसमें से पहला हिस्सा हटा दिया, तो ऐसा लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा ही कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसी तरह से कुछ वीडियोस फैलाए जा रहे हैं। एक बयान आया अरुण गोविल का, बीजेपी के उम्मीदवार है मेरठ से, वो कह रहे संविधान में बदलाव जरूरी है। अब इसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि संविधान ही बदलने वाले हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान संशोधन की वो बात कर रहे थे जो लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी किया और उसके बाद बीजेपी ने भी किया। तो संविधान संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या वही है कि संविधान खत्म कर दे, बदल दिया जाए? इसके बारे में भी सोचिए। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद महाभारत। पहले संविधान बदलने का झूठ, कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। फिर आरक्षण खात्मे का झूठ, संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। अब आरक्षण वाला वीडियो ही झूठ। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश में दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है, तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन क्या मोदी को हराने के लिए झूठे वीडियो का सहारा लिया जा रहा है? संविधान लोकतंत्र के बाद अब आरक्षण पर झूठ परोसा जा रहा है। हथकंडा भी ऐसा कि देश के गृह मंत्री का फर्जी वीडियो बना दिया। अमित शाह के बयान में काट छाट की और फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें अब कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आ रहा है। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। मोदी हटाओ ब्रिगेड का मकसद कुछ भी करके चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए कोई भी प्रोपेगेंडा चलाना पड़े। इसीलिए तेलंगाना कांग्रेस पर शाह का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगा है, जिसमें आरक्षण हटाने का झूठा दावा पेश किया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एक्शन में है। असली वीडियो से किसने छेड़छाड़ की, किसने वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया, किसने इसे फॉरवर्ड किया, इन सब की जांच हो रही है। फेसबुक और एक्स से जानकारी मांगी गई है और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी 1 मई को पूछताछ के लिए तलब किया है, क्योंकि ऐसे वीडियो देश की शांति भंग कर सकते हैं। मगर ये झूठ शुरू कहां से हुआ? नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। 400 सीट क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि संविधान बदलना है।
संविधान बदल के आरक्षण खत्म करना है। सियासी पिच पर जब आरक्षण और संविधान को लेकर इसी तरह के बयान आते रहेंगे तो लोगों को भरोसा होने लगता है और इस तरह फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले उसका फायदा उठाते हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि कृष्णन की रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। मगर अमित शाह कर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम को ये जागृत होना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमारे मोदी भाई और मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील इश्करन भंडारी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी बहुत दिनों बाद आए हैं महाभारत में, बहुत स्वागत आपका। दानिश कुरैशी जी AIMM के प्रवक्ता हैं और साथ ही वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं शुरुआत सबसे पहले वरुण जी आपके साथ करूंगी और आप जानते हैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि आपने शुरुआत शो की देखी होगी। आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता आप समझते नहीं है या फिर आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए एक झूठा वीडियो और उसे कांग्रेस पार्टी ने आगे भी बढ़ाया। सुचारिता जी, महाभारत क्यों हुई थी जो आपका हेडिंग रहता है, महाभारत छल कपट। आवाज नहीं आ रही वरुण जी की। और झूठ था इस कारण से हुई थी सत्ता। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आ गई बोलिए। महाभारत इसलिए हुई थी छल कपट पाखंड झूठ और सत्ता की लोलुपता, सत्ता की हवस। यस, इसलिए महाभारत हुई थी। आज की जो राजनीति हो रही है वो भी महाभारत। झूठ की फैक्ट्री आपने भी दिखाया, झूठ की फैक्ट्री। हाँ। उसकी तो पेटेंट बीजेपी के पास। अच्छा, बीजेपी ने पेटेंट करा रखा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसकी है? बीजेपी की है। बाकी तो सब इंटेलिजेंट ही है। रही बात आरक्षण की, देखिए मैं एंटी मंडल जब मूवमेंट था मैं उसमें मौजूद था। राजीव गोस्वामी ने अपने आप को सेल्फ इमोलेशन किया था एम्स के चौराहे पर। मदन लाल जी खुराना जी रडवानी जी उस समय मौजूद। ये सब चीजें देखी। आरक्षण जो है क्यों खत्म, ये क्यों फेक वीडियो बनाया, वो बिल्कुल गलत है। किसी ने बनाया, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं वरुण जी मुझे पता है आप सही बात करते हैं, आप गलत और सही का फर्क समझकर बात करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन एक वीडियो बनाया गया जिसमें देश के गृह मंत्री कह रहे हैं हम आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, और इस वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस ट्वीट भी कर रही है। वहां रेवंत रेड्डी जी को अब समन कर दिया है पूछताछ के लिए। एक झूठ के सहारे जीत लाने की कोशिश है क्या? मैं आपको उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि झूठे सोशल मीडिया पे कई चीजें चल रही हैं। पता नहीं राहुल गांधी के लिए भी चलता, और के लिए, सबके लिए चल रहा है। वो भी गलत है। चाहे जिसके लिए चलते हैं, मेरे लिए कमेंट कर, मैं तो ध्यान देता नहीं। खैर हाँ। बिल्कुल गलत है। तो चुनाव आयोग को जब मालूम होना चाहिए कि चुनाव शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगाने चाहिए थे। नहीं ये तो बड़ी अजीब बात है। तेलंगाना में किसी ने भी किया है, मेरी पार्टी के आदमी ने भी किया है। नहीं वरुण जी, ये बात अजीब इसलिए है क्योंकि आपने कहा वो प्रतिबंध लगाए किया है। हाँ जी, नहीं प्रतिबंध लगाए सही है, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। जिसका गलत है वो गलत तो एक्सेप्ट करे। बीजेपी वाले कर रहे हैं तो उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के, मैं तो कांग्रेस की बात करूँ, बीजेपी का तो पेटेंट है, उस पर मैं क्या करूँ? बीजेपी वाले पेटेंट है। कांग्रेस पार्टी के अगर किसी ने आदमी ने गलत काम किया है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। 2 दिन 4 दिन नहीं लगाने चाहिए। आप नोटिस दे रहे हो, फिर जवाब मांग रहे हो, फिर कर रहे हो, तो 15 दिन में तो चुनाव आधे से ज्यादा पूरा हो जाएगा। 35% चुनाव तो हो ही चुका, तो जो इम्पैक्ट होना है उसका वो तो हो ही जाएगा। दूसरा मैं आ रहा हूँ मुख्य मुद्दे आरक्षण पर। ठीक है, मैं 2-4 नहीं मैं एक बार वरुण जी मैं एक इनिशियल रिएक्शन सबसे ले लूं। मैं इनिशियल रिएक्शन सब पे ले लूं। मैं एक बार आपने जो बात कही है, मैं पहले इश्करन आपके पास आ रही हूं, मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले। डीप फेक वीडियो और उसमें देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कितना घातक हो सकता है पहले तो हमारे दर्शकों को यह समझाइए, क्योंकि इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक इमरजेंसी मीटिंग की, उसके बाद तेलंगाना के सीएम को समन भी किया है। वहां पर इस देश में आरक्षण के मायने क्या है, ये किसी को समझाने की जरूरत है क्या?
जी जैसे कहते हैं आजकल जंग में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ी जाती है, ये मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का इशू मत कीजिए। जी बिल्कुल। आप समझिए, एक बात होती है ये बोलना कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो हमें लगता है बीजेपी ये करेगी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है। आप सही बोले आप गलत बोले उसमें मैं नहीं पता, पर एक होता है आदरणीय होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के मुंह में शब्द डाल के जनता को ऐसे दिखाना कि वो ये कह रहे हैं। मैं एक आर्मी के बहुत आला अफसर से बात कर रहा था, वो कहते हैं आजकल ये भी डेंजर है कि बोल सकते हैं कि भी पाकिस्तान से हमला हुआ है, आप वहां पे एयरप्लेन भेजिए, आप वहां पे फायरिंग कीजिए, क्योंकि जो भी पब्लिक पर्सनालिटी है उसके सारे शब्द, बोलने का स्टाइल, सब कुछ सोशल मीडिया पे मिल जाता है। आप उनके शब्द निकाल के कोई भी भाषण खा सकते हैं। आप जब रोज टीवी प्रोग्राम करती है, आपके मुंह से कुछ लगा सकते हैं, हम रोज सोशल मीडिया करते हैं, हमारे मुंह से निकलवा सकते हैं। ये एक बहुत भयंकर चीज है जहां पे आप बड़े बड़े लोगों के नाम पे जिनको जनता सुनती है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिटिंग टूल इनसे उनके मुंह में ऐसे शब्द लाएं जो देश में आग लगा सकते हैं, जो देश में हिंसा भड़का सकते हैं। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, ये देश को बांटने की, देश में आग लगाने की, नेशनल सिक्योरिटी की, टेररिज्म की कैटेगरी वाली एक्टिविटी है। आप कहिए कि आरएसएस का ये एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या आप गलत कह रहे हो, पर जब आप उनके मुंह से ऐसे शब्द बुलवा रहे हैं जो उन्होंने नहीं बोला, तो वो टेररिज्म है। और उसमें रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, रिजर्वेशन के इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी स्तर के इश्यूज हो सकते हैं। और मुझे लगता है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं सीनियर लीडर्स के नाम पे या पब्लिक पर्सनालिटीज के नाम पे, उनको तुरंत जेल डालना चाहिए और पूरी इस कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कल पाकिस्तान के साथ कोई इशू हो सकता है, किसी धार्मिक स्थान पे इशू हो सकता है, किसी जो डर है इसका ये बहुत बड़ा है। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने इस पर बोला भी है कि अमित शाह के वीडियो को इस्तेमाल कर लिया, मेरी आवाज बना के वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है। ये कितने मामलों में हो सकता है इस तरह का वीडियो बनाकर आगे कर दिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया, देश के गृह मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है। भाटी जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए अखिलेश यादव जो कह दे वो ही अंतिम वर्ड होगा ना। राजकुमार भाटी जो कहें वो तो अंतिम वर्ड नहीं होगा। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री ने आरक्षण पर बात कर दी, गृह मंत्री ने आरक्षण पर बात कर दी, फिर सारे पार्टियों के बड़े बड़े नेता ये क्यों कहते फिर रहे हैं कि आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे? फिर क्या होता है? फिर इस तरह के वीडियोज आते हैं और लोग भरोसा करने लगते हैं। नहीं, मैं जो अमित शाह जी के वीडियो आप जिस पर चर्चा कर रही हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँ किसी के नाम से भी इस तरह के फर्जी वीडियो बनाना एक अपराध है और इसमें इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक कहावत है ना कि जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है। माननीय अमित शाह जी का 22 जून 2018 का एक वीडियो है, मैंने मोबाइल में निकाल लिया, आप चाहेंगे तो मैं सुनवा भी दूंगा। ठीक है। इन्होंने आईटी सेल की मीटिंग ली कोटा में, राजस्थान में। आईटी सेल बीजेपी की मीटिंग ली और उसमें ये बोला अमित शाह जी ने कि हमारे आईटी सेल ने यूपी में एक झूठी खबर उड़ाई कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। और ये खुद कह रहे हैं कि झूठ था, लेकिन इससे हमें लाभ बहुत हुआ चुनाव में। और फिर कहते हैं कभी कभी ऐसी फर्जी खबरें भी चला देनी चाहिए जो लोगों का मनोरंजन करती हैं, गुदगुदाती हैं, कुछ डराती भी हैं। ये अमित शाह के शब्द हैं। जब पार्टी का एक सीनियर नेता जो नंबर 2 की हैसियत रखता है अपने कार्यकर्ताओं को उपदेश देगा कि फर्जी खबरें चलाओ, फर्जी वीडियो चलाओ, तो कभी ना कभी तो आपके लिए भी उसका दुरुपयोग होगा। ये नींव आपने रखी है, माफ करें, मैं फिर भी उसका विरोध करता हूं जो अमित शाह जी का वीडियो है, लेकिन ये नींव आपने रखी है। दूसरे में आरक्षण पे आता हूं। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं रही, वो हमेशा विरोधी रही है अंदर से। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें ओबीसी। भाटी जी एक मिनट, इसका इस बयान का क्या मतलब है? अंदर से वो विरोधी रही है, बाहर से कुछ और दिखाती है। अंदर से क्या है, बाहर से क्या है? ये तो किसी व्यक्ति का भापा नहीं जा सकता। मैं सबूत दे रहा हूँ। मैं भापा ऐसे जाता है। कैसे भापा? आज वोट के डर से आरपी सिंह जी और ओबीसी और एससी की भारी संख्या देखते हो, क्योंकि 85% ही हैं ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी, उनके वोट की वजह से बीजेपी खुल के नहीं बोल पाती है। अंदर से आरक्षण के विरोधी हैं, ओबीसी दलित के विरोधी हैं, माइनॉरिटी के विरोधी हैं। थोड़ा समय दो प्लीज, मुझे चाहे दोबारा मत देना। नहीं, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती हुई तो ओबीसी के कैंडिडेट ने शिकायत की कि हमारी कॉपियों में फेरबदल किया गया, हमें फेल किया गया है।
तो पहली बात तो कॉपी दिखाने से मना कर दिया। उसमें पैसे लगाए गए, 5,000 रुपए जमा करो। 5,000 रुपए जमा करके जब कॉपी देखी गई तो जिसके 113 नंबर थे उसके 13 कर दिए, जिसके 120 थे उसके 20 कर दिए। फिर वो लोग केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए। आयोग ने जांच की, आयोग ने रिपोर्ट दी कि ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है यूपी में। फिर वो हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 6,800 ओबीसी टीचर की भर्ती और की जाए, क्योंकि सरकार ने इनके साथ बेईमानी की है। वो आज तक नहीं हुई है। अब वो अभ्यर्थी जो हैं गवर्नर को पत्र लिख के कह रहे हैं हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, हम मरना चाहते हैं क्योंकि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमें न्याय नहीं दे रही। जो सरकार इतनी बेईमानी कर सकती है उसके लिए आप क्या कहेंगे? भाटी जी, भाटी जी मुझे एक बात बताइए, इस तरह से प्रदर्शन को अगर आप हथियार बनाकर दूसरी पार्टी पर हमला कर रहे हैं तो वो आपका अधिकार है और आपको करना भी चाहिए, आपको करना चाहिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, तो इसको आधार बनाकर, नहीं भाटी जी, नहीं मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको करना चाहिए, लेकिन इसको आधार बनाकर आप ये कहिए इनकी मंशा ये है, इनकी मंशा ये है, लेकिन ये कहना कि आते ही संविधान खत्म कर देंगे, ये जो कहते रहते हैं आप, तो उसके बाद इस तरह के फेक वीडियोस पर लोग भरोसा करते हैं। आरपी सिंह जी, मैं एक बार आरपी सिंह जी वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने गृह मंत्री के एक वीडियो को लेकर भी सवाल उठा दिया। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ही नींव रखी है, इसीलिए अब आपको इसकी भरपाई करनी पड़ रही है, वो ये सीधे आरोप लगा रहे हैं। आरपी सिंह जी। सर मैं उल फजूल के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाता हूँ और आपको समझ लगेगा इनकी मंशा क्या है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, पेज नंबर 24 है, पैरा नंबर 5 है, उसमें मोर वुमेन पर्सन बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, यहाँ तक ठीक है। आगे लिखते हैं माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या, एससी, एसटी, ओबीसी का हक काटकर हम माइनॉरिटीज को भी हक उसमें से हिस्सा देंगे और उनके जजेस अपॉइंट करेंगे। समझ लगती है आपको कि क्या मंशा है इनकी? मंशा यह है कि एसटी, एससी, ओबीसी का हक देकर काटकर हम मुसलमानों को दें, अपना वोट बैंक को पक्का करें और राजनीति करें, और इसका एक बहुत दूरगामी आउटकम है। ये बस सोचिए कि ये जो रिजर्वेशन देने का मामला है, ये कोई मुसलमानों में ये थोड़ा देख रहे हैं इसमें से पिछड़ा कौन है, पसंदा कौन है, मुसलमान में सब पर रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कल आप देश के अंदर एक जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मास कन्वर्जन की और देश को ले जाना चाहते हैं। और मेरा आरोप है कि ये सोची समझी चाल है, ये विदेशी ताकतों के तहत सोची हुई चाल के अंतर्गत ये सब काम हो रहा है, ताकि यहाँ पर हम यहाँ का जो सोशल फैब्रिक बनते हैं, सोशल फैब्रिक बदलकर हम देश में परमानेंटली राज कैसे करें, ये है सारी बात। वो जो कहते हैं कि अरे हम तो मुसलमानों की पार्टी है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द है, और जब वह कहते हैं तो वो उस ओर बढ़ रहे हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति की तरफ ले जाए, देश के अंदर जो सोशल फैब्रिक निकाल कर हम पूरा का पूरा एक नया वोट बैंक खड़ा कर लें। एक बात। दूसरी बात, ये बताइए, इनसे पूछिए, ये कर्नाटक सरकार का विज्ञापन है मेरे साथ में, जो स्पेसिफिक कहता है कि मैं आपको ऑडियो जरा ठीक कराती हूँ। आरपी सिंह जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मैं एक बार जरा ऑडियो, मैं भाटी जी एक मिनट, मैं एक बार ममता जी के पास जाऊंगी, पहले मैं उनसे पहले एक रिएक्शन ले लूं, और वो दानिश जी भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा ऑडियो ठीक कराइए। ममता जी जरा एक बात बताइए, मेरा कंसर्न इस बात को है कि आप आम लोग इस बात को समझें कि अब जिस तरह के डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, किसी भी वीडियो को देखते ही तुरंत उस पर रिएक्शन देना सही नहीं है। हमें नहीं पता ये वीडियो सही है या गलत, आज का समय तो ऐसा हो गया है, हमें नहीं पता है कि कोई भी वीडियो जो सर्कुलेट किया जा रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि वीडियो अब एक हथियार बन गया है। और ये चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल, जब गृह मंत्री का ऐसा वीडियो बनकर सर्कुलेट होगा तो आम आदमी के तो कहना ही क्या है भाई। ममता जी। जी धन्यवाद सुचरिता जी, बिल्कुल सही बात है। मैं सबसे पहले तो जनता से ये निवेदन करना चाहती हूं कि आपके व्हाट्सएप में या आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा डॉक्टर डीप फेक वीडियो आता है, कृपया उस पर यकीन ना करें, पहले उसकी आगे पीछे की जो जांच होती है वो कर लें, वरना आप भी उस पाप के भागीदार हो जाएंगे जो कांग्रेस कर रही है, पहली बात। दूसरी जरूरी बात मैं ये बता देना चाहती हूं, ये जो डीप फेक वीडियो आदरणीय गृह मंत्री जी के मुंह के शब्दों से या प्रधानमंत्री जी के मुंह के शब्दों से निकाला गया है, ये भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है, इससे गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने की खाली मंशात नहीं है, ये देश विरोधी है।
ये जनता विरोधी है। इस देश को ध्वस्त करने की ये प्लानिंग है। इस देश के अंदर चुनाव के समय, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान बहुत भयंकर दंगे कराने की ये प्लानिंग की गई है ताकि इससे जनता मरे। ये है सच। और ये बड़े दुख की बात है कि आज विपक्ष इस स्तर पर उतर के नीचे आ गया है और कांग्रेस इस स्तर पर नीचे उतर के आ गया है पॉलिटिकल डेस्परेशन के कारण कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के ऊपर उनको ये देश भी नहीं दिखता है। इन लोगों को हमेशा से ये लगा है, सुचरिता जी, दुख की बात है ये कि भाई हम सबसे ऊपर हैं, जनता कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, खून की नदियां बह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए। हम साम दाम दंड भेद करके गलत चीजों का इस्तेमाल करके राजनीति करेंगे, ये बहुत चिंताजनक है। एक बार राजकुमार भाई ने ओबीसी की बात करी है, बस 10 सेकंड देना चाहती हूँ। राजकुमार भाई, आपका बड़ा सम्मान है, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक स्टेटस किसने दिया था? आप लोगों ने कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने? उसके अलावा आप यह भी बता दीजिए कि नीट के अंदर ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन कौन लेकर के आया था? मोदी जी लेकर के आए थे। इसके अलावा जो पीएम विश्वकर्मा योजना थी, उससे 50% ओबीसी समाज को क्या फायदा नहीं हुआ था? आप ऐसे ना दिग्भ्रमित करने वाला झूठ मत बोलिए। अगर आपको बोलना है तो तथ्यों पर सच बोलिए, ये गलत है। देखिए, मुझे ये भाटी जी कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी इस वीडियो को आगे किया था और उसके बाद काफी हल्ला भी मच रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जो उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, वो कर रहे हैं इसको आगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह से प्रभाव रखते हैं लोगों पर, आम आदमियों पर, आम जनता पर, उनको तो वीडियो शेयर करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, या फिर उसको शेयर करने से एक सियासी हवा बनती है इसलिए शेयर करते रहो, चाहे वो झूठ है तब भी फैलाते रहो। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और ये सबके साथ हो सकता है। वरुण जी ने बोला कि राहुल गांधी के तरह वीडियोस, मैं तो उनके लिए भी कह रही हूं, किसी भी तरह का फेक वीडियो आगे करना ये सही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह से किया जाए। मैं दानिश जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए, आपके नेता तो खुलकर सभा में कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी आए, आरक्षण खत्म कर देंगे, अमित शाह आए। ये इनकी नींव क्या है? इनकी नींव क्या है? कहां बोला है उन्होंने? वो तो सभाओं में भर भर कर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। देखिए, सुनिए, ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ आकर ये खड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस सोच के ऊपर ले जाकर मैं आपको बताता हूँ। देश में जनगणना में बाधा डालने का काम किसने किया? चलिए बताइए, मुझे ये बताइए किसने किया? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं से कहीं तक तैयार नहीं थी। बिहार में जब तक थी सरकार तब तक तो काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही अल्टू पलटू मामला बना तो सिचुएशन खराब हो गई। दूसरे नंबर की बात, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही और बाकी के को पैनलिस्टों ने भी कही कि देश में दंगा भड़क सकता है। सुचारिता जी, देश में दंगा नहीं भड़कना चाहिए, जिसने भी ये कुछ किया है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर में तो दंगा भड़कता रहा और फेक नहीं लेकिन जेन्युइन वीडियो महिलाओं की बाहर आई और पूरा सत्ता पक्ष बिल्कुल खामोश था। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जब आती है तो मोदी जी मंच पे निकल के आ जाते हैं और 4 महीने तक वहां दंगे होते रहे। उसके बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ जो बर्बरता मामला बचा, तब जाकर वो बाहर निकले। तो ये जो दोहरे मापदंड है कि अपनी राजनीति के लिए तो आप बाहर निकलते हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाहर नहीं निकलते, ये कितना मुनासिब है सुचारिता जी? देखिए कुरैशी साहब मुझे एक बात बताइए, आज टॉपिक मणिपुर है क्या? आप लोग मणिपुर की बात बार बार करते हैं, हमने मणिपुर पर कई डिबेट्स की हैं और उसमें बात भी हुई है और बीजेपी से सवाल भी हुए हैं। मेरी बात सुनिए, अब आज जब टॉपिक ये है कि आपके नेता सभा में कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, उस पर एक लाइन नहीं बोल रहे आप, क्यों नहीं बोलते? मैंने पूछा तथ्य क्या है? और अगर ये बोला है बीजेपी के, अगर गृह मंत्री ने बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला है, तो वो बताइए ना। आप ऐसे कैसे कोट कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को कहते हुए कि भाई वो आरक्षण खत्म करने वाले हैं? अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है
जो अलग अलग कमीशन ने अपने रिपोर्ट दिए हैं, उनके जो हालात हैं, उनकी जो परिस्थिति है, आधार उस पर है, उनके मजहब के आधार पर नहीं है, उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, उनकी जो बाकी की जो एजुकेशनल जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक की बात है। उन्होंने झूठ बोला है, अरे देखिए सुचारुता से नहीं होगा। देखिए मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया है, तो मिस्टर ओवैसी पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए झूठ फैलाने के लिए, डीप फेक वीडियो को अपना आधार बना करके झूठ बोलने के लिए? बताइए आप उस विषय पर बात कीजिए ना। क्या इससे क्या देश के अंदर दंगा नहीं होगा? क्या मिस्टर ओवैसी रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन या नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं क्या? कुरैशी साहब, ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये वीडियो बनाकर इन फेक वीडियोस को सर्कुलेट करने का मामला भी बड़ा सेंसिटिव है। कल को ओवैसी साहब का कोई ऐसा वीडियो सर्कुलेट कर देगा, फिर आप लोग कहेंगे कि देखिए डीप फेक है। लेकिन ये किसी भी पार्टी के लिए अक्रॉस पार्टी लाइंस ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यहां अगर एक दूसरी पार्टी के खाते से हो रहा था तो ये और डेंजरस है। भाटी जी, अब मैं जवाब दूं और मेहरबानी करके कोई किसी के बीच में कोई ना बोले मेरे बीच में, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं सर, कोशिश भी मेरी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी हैं वो बेचारे तुरंत उछलने पथलने लग जाते हैं, उनकी परेशानी है। देखिए अब मैं आपको जवाब दूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी के ऊपर वो जजमेंटल नहीं होगा कि उन्होंने ये कहा है, वो बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि भाई जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो जो कमीशन का रिपोर्ट है उसका आधार है। क्या गलत कहा है उन्होंने? चलिए बताइए क्या गलत कहा है सुचारुता जी? मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। अपने आइडिया किसी के सामने पेश करना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। दूसरे नंबर की बात सुनिए आगे तो सुनिए। देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों को और उनके बच्चों को हिंदुओं की महिलाओं का वो छीन के दे देंगे। चलिए लाइए बताइए ये क्या आरोप है? फिर ये क्या आरोप है? लेकिन ये उन्होंने अपना आइडिया रखा, तो सवाल ये है कि वो मोदी जी से नहीं पूछा जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा, उनसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप ओवैसी साहब से पूछेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने दोनों नेताओं को नोटिस दिया, शायद आपको पता नहीं है, उस पर जवाब देना है, और ये भी आपको शायद पता नहीं है। मैं एक बार इश्करन आपके पास आ रही हूँ। इश्करन जरा बताइए, मैं सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं आपका सवाल उठाना वाजिब है, आप सवाल उठाइए, उन पर भी सवाल उठते हैं। जी आपने बोल दिया है, इश्करन आपने बोल लिया है। इश्करन मैं बोलिए। दो बातें, पहली बात आरक्षण को लेके मैं उस पर आता हूँ, वो भी बहुत अहम मुद्दा है। AIM कुछ भी बोले, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का था कि मुस्लिम्स का फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज पे, और उसके बाद में दूसरी वीडियो आई कि मुस्लिम की प्राइमेसी है रिसोर्सेज पे। उसके अंदर तीसरा सवाल है, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्या जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो आरक्षण काम करते हैं, जय भीम जय भीम की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, क्या वहां पे आरक्षण नहीं होना चाहिए जबकि सारा पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहा है? एक्सक्लूसिव जोन होना चाहिए जहां पे आरक्षण नहीं लगता जबकि सेंट्रल भी फंडेड यूनिवर्सिटी है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पर अब आ जाते हैं जो बातें हो रही हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बोलें कि उसकी नीति ये होगी और आप उस नीति को इस तरह समझ रहे हैं, वो वाजिब है, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट है। पर आप नकली वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे मंत्री बैठा हुआ है उसके मुंह से फेक वीडियो निकलवाते हैं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये कंप्लीटली सेपरेट सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, इसमें आप जो व्यक्ति कमांडिंग पोजीशन में है उसकी फेक वीडियो सर्कुलेट करते हैं समाज में तनाव करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। पर रिजर्वेशन की जहां बात है, इनको जवाब देना चाहिए। क्या चाहते हैं ये कि मुस्लिम की SC ST के अंदर रिजर्वेशन हो जाए? ये चाहते हैं ये? क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? उससे नुकसान किसका होगा? उसका जवाब दे। स्टैंड तो है ना, क्योंकि कर्नाटक में वो किया गया है। हाँ, एक बड़ी बात, और अगर मुस्लिम रिजर्वेशन होती है तो उसमें अशरफ, पठान, खान, तो सारे एलीट थे जो कहते थे हमने 600 साल राज किया, क्या उनको भी हक होना चाहिए? तो ये दोनों बातों में इनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? एग्जैक्टली, मैं उस पर आ रही हूं। एक बार बड़ी खबर बता दूं कि गृह मंत्री के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को भी समन भेजा गया। तेलंगाना कांग्रेस के नेता माने सतीश नवीन, शिवाशंकर, असमा तस्लीम को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी लोगों को मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर
1 मई को आने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को इससे पहले ही समन जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को समन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस के तेलंगाना कांग्रेस के एक्स से ये वीडियो बार बार शेयर किया गया, उसको लोगों ने रीट्वीट किया। वरुण जी एक बार भाटी जी और वरुण जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। वरुण जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे थे, क्या सोशल जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं है? फेक वीडियो है तो उसे आगे बढ़ाते रहो, कोई फैक्ट चेक नहीं होगा, और आप अपनी सफाई में भले ही ये कह सकते हैं कि ये वीडियो फेक था। ये क्या नेता वहां बैठे हुए जो बड़ी जिम्मेदारी पर पदों पर बैठे हैं वो ये कह सकते हैं हमें पता नहीं था, हमने तो फिर आगे कर दिया फॉरवर्ड? सुचारिता जी, सारी बात नकली और असली की है। हाँ। असली वीडियो देवगौड़ा के पोते के घूम रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी शब्द नहीं बोल रहे कर्नाटक में। अलायंस करके बैठे हैं, क्यों नहीं अलायंस तोड़ देते? इनकी आइडियोलॉजी इतने सत्यवान है तो ये लोग नहीं तोड़ते। और जो नेता लोग, प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग, झूठे वादे करते हैं पब्लिक से, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण मिलेगा ही किसको? और जो बात आप कह रहे हो, मुझे तो ये कोई साजिश, कांग्रेस को तो ये नाम लेते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ये भी एक्सपर्ट हैं झूठ फैलाने में। आज से मैं तो बचपन से देखा हूं, मीटिंग में रस्सी फेंक दी, सांप आ गया भीड़ भाग जाए, ऐसे काम तो ये शुरू से करते आ रहे, बचपन से देखा। लेकिन कुल मिला के बात यह है, पूरी देश की राजनीतिक व्यवस्था है कि सत्ता के लिए आप क्या सोशल पॉइजनिंग करोगे? देश में सत्ता के लिए सोशल पॉइजनिंग करोगे? हमने देखा एंटी मंडल के टाइम कैसी हालत हो गई थी। सर, ये सोशल पॉइजनिंग ही है। हम छोटे थे, हम जाते थे। नहीं, ये सोशल पॉइजनिंग है वरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहम गया कि आपकी आवाज तब से बंद हो गई, बेचारे सहमे। ये सोशल। और एक बात, 10 सेकंड। हाँ, बोलिए लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। 10 सेकंड मुझे और दे दें। हाँ, बोले। ये जो पूरे देश में एक झूठा नैरेटिव मैंने कई बार कहा कि ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण बातें करते हो। ब्राह्मणों ने किसका क्या लिया भाई? ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को या किसी को मारा? ओबीसी को किसी की जमीन हड़पी? एंटी ब्राह्मण माहौल करते हो साहब। उनको 3% को इतनी नौकरियां देंगे। अरे भाई, अपनी मेहनत से आता है। ब्राह्मण को आरक्षण देते हो आप, आरक्षण को कोई आर्थिक सहायता देते हो ब्राह्मण को, अपनी मेहनत करता है, सेलेक्ट होके आता है। नहीं, आप दूसरे फ्रंट पे जा रहे हैं भाई, आप कहीं और चले गए वरुण जी। अभी जरा हम इस सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं ऐसे वीडियोस के ऊपर फोकस रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपने तो मंडल कमीशन का जिक्र किया और उस समय आपने कहा कि जिस तरह से चीजें हुई थी देश में वो लोगों ने देखी हैं, उसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी संवेदनशीलता को हर पार्टी समझती है भाटी जी, हर पार्टी। और इसीलिए जैसे ही चुनावी बिगुल फूका गया, यहां से विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि संविधान खत्म कर देंगे। ये 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संविधान ही खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। इसका आधार क्या है भाटी जी? आपका अजम्पशन अलग है, लेकिन सच बोलने, अगर आप सच कह रहे हैं तो उसका तो कोई आधार होना चाहिए। किसी ने कहा, पार्टी ने कोई मूव किया, अगर वो जो करना चाहते हैं, वो यूसीसी लाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं हम यूसीसी लाना चाहते हैं। वो अगर 370 हटाने की बात करते थे तो वो पहले से अपने मैनिफेस्टो में कहते थे। ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का सफाया, ये फर्क है दोनों में। देखिए, इसका जो ये संदेह किया जा रहा है, इसके ठोस आधार है। पहली बात तो मैं बता दूं, आरक्षण की मूल भावना है सामाजिक न्याय। जो लोग ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमें बात करनी चाहिए पिछड़े की, अगड़े की, कौन पिछड़ा है, उसे कैसे ला। लेकिन आरक्षण पे तीनों लोग जो बीजेपी के समर्थन में बोले हैं आपके पैनल में, तीनों ने हिंदू मुसलमान किया है। मुसलमान को दे देंगे, पिछड़ों को काट के दे देंगे। आरपी सिंह जी भी कह रहे थे, ईशकरण भंडारी भी कह रहे थे। पिछड़ों को, इन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि पिछड़ों को जो आरक्षण है उसमें मुसलमान ऑलरेडी है। तो मुसलमानों की ज्यादातर जातियां उसमें, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो उस आरक्षण में हैं पहले से ही, उसे अलग से देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो कर्नाटक का मसला उठ रहा है, कर्नाटक में मुसलमान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की देवगौड़ा की सरकार ने, और वो देवगौड़ा इनके साथ एनडीए का हिस्सा है, इनके गठबंधन में है। तो पहले जवाब इन्हें देना चाहिए कि अगर वो उसे खराब मान रहे हैं तो देवगौड़ा को क्यों अपने एनडीए में रखा, उन्हें बाहर निकालिए आप। और जहां तक बात है वीडियो की, इस देश में वीडियो का शिकार सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हुए हैं। उन्होंने एक मोदी जी का भाषण बोला था गुजरात के चुनाव में कि मोदी जी कल कह के गए थे कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकल जाएगा। उस वीडियो को आज तक राहुल गांधी के नाम से चलाया जाता है और बाकायदा टीवी डिबेट्स में बोला जाता है।
कई तो एंकर भी बोलते हैं। हाँ। किसी चैनल ने ये आपत्ति नहीं की कभी कि भाई राहुल गांधी का फर्जी क्यों चला रहे हो नहीं, आप? मैं बताती हूँ क्यों। सुनिए भाटी जी इसमें एक चीज देखिए, आप बात कह रहे हैं वीडियोस बनाने की, मैं मानती हूँ ये दोनों तरफ से बनते हैं और ऐसी सोशल मीडिया पर ऐसे समर्थकों की भीड़ लगी है जो दोनों तरफ के वीडियोस आगे करते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं सर, एक ऐसा वीडियो जो देश में तनाव फैला सकता है वो वीडियो आगे करना, दूसरी चीज ऐसे वीडियो को आगे कौन कर रहा है, पार्टी के ही लोग कर रहे हैं, ये दूसरी चीज है। ये दोनों ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा गंभीर सवाल ये है कि जब किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ फर्जी वीडियो चलता है तो मीडिया मौन साध जाता है, और बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ चले तो लगातार डिबेट होगी। बिल्कुल नहीं सर, सुनिए, नहीं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं फेक वीडियोस की बात भाटी जी, आप फेक वीडियोस की बात भाटी जी आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दोनों तरफ से ऐसे वीडियोस, और पार्टी के ये समर्थक भी हैं जो एक तरह जो हम कहते हैं ट्रोल आर्मी लगी रहती है, वो करती है, ये आप जानते हैं। लेकिन एक वीडियो जो देश की शांति व्यवस्था में पे सवाल खड़ा कर सकता है, ऐसे वीडियोस को लेकर चिंताएं हैं। मैंने फिर कहा, ममता जी, देश का गृह मंत्री सभा में खड़ा होकर बोल रहा है हम आए सत्ता में तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका प्रभाव क्या आलू वाले वीडियो जैसा है? देखिए बिल्कुल नहीं है। ये तो मतलब आपने वो वाली बात कर दी ना कि आप आसमान में और पाताल के अंदर की दो चीजों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने किसी नेता के बारे में बात बोली है, ये हमें समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा और विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। या आप देश के गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना? तो ये सेंसिटिव मुद्दा है। आप गृह मंत्री जी के नाम पर इतना बड़ा झूठ डीप फेक वीडियो के माध्यम से फैलाएंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो भाई? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आज आपकी राजनीति इस लेवल पर गिर गई है और उसके बाद आप क्या मतलब कैसे जोड़ रहे हो कि भाई आलू वाला और ये जो आरक्षण वाला जो वीडियो है दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर है, ये दोनों वीडियो एक जैसे। हाँ। मतलब इससे ज्यादा ना वाहियात कोई ना तो बात हो सकती है ना कोई जस्टिफिकेशन कोई विपक्ष वाला दे सकता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब है। ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वरुण जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं जानती हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितनी बार ये बात कही गई है जब देश के प्रधानमंत्री सभा से कहते हैं आरक्षण नहीं खत्म होगा? क्या पूरा नैरेटिव इस चुनाव का अब आरक्षण पर आ गया है? और मैं तो कहूंगी ये उपलब्धि है आपकी, ये विपक्ष की उपलब्धि है कि अब बीजेपी भी विपक्ष होकर जवाब दे रही है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये तो वरुण जी, ये मुद्दा जिस तरह से उठाया गया है, चुनाव का बिगुल फूका नहीं, वहां से बोलना शुरू कर दिया आरक्षण खत्म कर देंगे, अब वो भी जवाब दे रहे हैं। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, राहुल गांधी भी माननीय सांसद, हाँ। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री भी सांसद, हाँ। तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है कि राहुल गांधी की तो फेक वीडियो चलाओ और उन दोनों के नहीं चलाओ। ये क्लैरिफिकेशन दिमाग में रखिए आप सब लोग। पूरे 543 सांसद, एक सांसद माननीय है, एक सांसद माननीय है, आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो एक सांसद में? गलत बात एक्सेप्ट नहीं है, गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। सारे सांसद इक्वल हैं, सारे सांसद इक्वल हैं। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, खाली नॉइज पॉल्यूशन होगा, खाली नॉइज पॉल्यूशन होगा। अच्छा मैं एक सेकंड ममता जी एक मिनट, ममता जी, वरुण जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दोनों वीडियोस, मैंने शुरू में ही कहा, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि एक वीडियो ऐसा है जिससे उस वीडियो में का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ेगा इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ। इश्करन, हाँ एग्जैक्टली, उसमें अरेस्ट भी हो गया है, असम से पहला अरेस्ट हुआ है उस मामले में, गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। हाँ। पहली बात ये कहा जा रहा है कि आरक्षण किसने दिया कर्नाटका में, हाँ। तो अब डेक्कन हेरल्ड अखबार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी वीरप्पा मोइली की स्टेटमेंट आई हुई है, आई वाज सीएम व्हेन मुस्लिम्स गॉट कोटा। तो भाटी जी वो अखबार पढ़ लें, वो रिकॉर्डेड है, तो प्लीज ये मत कहिए कि कांग्रेस ने नहीं दिया था, ये रिकॉर्डेड है, उनके मुख्यमंत्री के अपने शब्दों में अपने इंटरव्यू में है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। बहुत ही अजीब बात है, किसी की भी फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं की जानी चाहिए, ये तथ्य वाली बात है। पर दूसरी बात कि एक एमपी और एक होम मिनिस्टर सेम कैटेगरी है, तो प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, सारे मिनिस्टर्स की कैटेगरी अलग होती है, होम मिनिस्टर की अलग कैटेगरी होती है, प्राइम मिनिस्टर की अलग कैटेगरी होती है। ये इतनी किताबें जो पीछे रखी हुई हैं कांग्रेस के नेताजी ने, वो प्लीज पढ़ भी लीजिए, बहुत फंडामेंटल। एक जल्दी से एक खबर बता देती हूँ, एक खबर बता रही हूँ, दिल्ली पुलिस के नोटिस पर सीएम रेवंत रेड्डी का बयान दिया गया है, सुन लीजिए।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईडी सीबीआई के बाद अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। ये रिएक्शन आया रेवंत रेड्डी का। ये बड़ी खबर बता रही हूं। इसी के साथ समय नहीं है मेरे पास महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लेकिन गंभीर मामला है और मुझे लगता है अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस इस मामले को गंभीरता